तो आज एक बहुत ही स्पेशल केस किया है और ये 26 साल की फीमेल पेशेंट थी जिसमें जन्मजात हृदय की उसको कहना चाहिए कि उसमें छेद की समस्या थी, जिसको हम पीडीए बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में, परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं। और एक बड़ा छेद था ऑलमोस्ट, इसको तो जन्मजात बीमारी थी और ये लंबे टाइम से इसको दिक्कत बनी हुई थी। बाहर ये दिखा भी रही थी लेकिन परमानेंट इसको एक तरह से ना तो उसका एक तरह से जाँच भी नहीं हो पा रही थी और उपचार तो बहुत दूर की बात रही, डायग्नोस नहीं हुआ था ये पेशेंट। तो अभी हमारे पास जब इको में आया, हमने डायग्नोस किया इसको और फाइनली हमने प्लान किया कि इसको डिवाइस के थ्रू क्लोज करें, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसे छेद होते क्या हैं कि समय के साथ ऐसे छेद जो है वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां पर हार्ट का इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और उसके बाद फिर केवल हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, मतलब आप हार्ट का और लंग का दोनों का ट्रांसप्लांट करेंगे तभी उस समस्या से समाधान कर सकते हैं। और इतने बड़े छेद जनरली बाईपास सर्जरी के लिए भी रेफर किए जाते हैं, तो हमने इसको डिवाइस के थ्रू, जो कैथेटर बेस्ड टेक्निक होती है जिसमें हम एक बहुत छोटा सा इंसिजन देके जो सीट ले जाते हैं उसके थ्रू छेद को बंद करते हैं, तो इसको कैथेटर बेस्ड टेक्निक के माध्यम से किया तो पेशेंट को सर्जरी से भी बचाया। और इसमें एक तरह से बहुत ही लार्ज डिवाइस, जो पीडीए की एक लार्ज डिवाइस मानी जाती है, 14-16 की पीडीए डिवाइस हमने इसमें डिप्लॉय किया है और फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है और पेशेंट पूरी तरह से एकदम स्वस्थ हैं। कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया, हालांकि बैकअप में हमको पूरा सीटीबीएस का सपोर्ट, एनेस्थीसिया का सपोर्ट, ये सारे सपोर्ट लेने पड़े। और उससे भी बड़ी चीज़ कि हमारी कैथ लैब की पूरी टीम है जिसमें हम इसको बिल्कुल ये कहेंगे कि ये हमारा खुद का कोई एफर्ट नहीं है, ये एक टीम एफर्ट है और हम लोगों ने सबने मिल के इसको बहुत तरीके से इस केस को किया है। तो ये एक अपने आप में बहुत स्पेशल केस है और रीवा की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हम ये कहें कि ये एक तरह से अपने टाइप का पहला केस है, तो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। और विंध्य क्षेत्र के लोगों के लिए ऐसे प्रोसीजर्स अगर कंटिन्यू हम करते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही वरदान साबित हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं।